लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अकेले बहुमत नहीं मिलने के बाद राजद की ओर से नीतीश कुमार के फिर से पलटी मारने की संभावना जताई गई है। राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने कहा है कि नीतीश कुमार ने जिसे इंडिया गठबंधन को बनाया उसमें वह वापस लौट सकते हैं। वहीं जदयू की ओर से एनडीए में बने रहने का दावा किया गया है। तो ये स्पष्ट है कि जिन लोगों ने खर्च का महा उत्सव मनाया था 3 दिनों तक, आज वो सन्नाटे में पड़े हुए हैं। कुल बीजेपी की अपनी सीट 230-32 पे जा रही है, बहुमत से अभी भी दूर है। और अगर मैं चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी को और यहाँ जेडीयू को थोड़ा विलग कर दूं तो मेजोरिटी भी नहीं है, तो जाहिर है वो 400 पार का गुब्बारा फट गया है। बस कष्ट इस बात का है कि बिहार में मतगणना की गति धीमी है। तकरीबन 40 कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी हमने बात की है 2 से 2.25 लाख वोट की ही गिनती हुई है, जबकि पूरे देश में लगभग आधे से ज्यादा राउंड खत्म हो चुके हैं। यहाँ 3 राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड मैक्सिमम है। तो मैं आग्रह करूंगा चुनाव आयोग से इस पर फौरी तौर पर ध्यान दें। मैं एक बात बार बार कहूं, आपसे कहता हूं कि नीतीश जी इस गठबंधन के सूत्रधार भी थे। हालांकि बाद में उन्होंने निर्णय लिया, लेकिन मुझे जहां तक उनकी राजनीति को मैं समझता हूं, और जो तेजस्वी जी बार बार कह रहे थे कि 4 जून के बाद कुछ बड़ा हो सकता है, तो संभवतः नीतीश जी या फॉर दैट मैटर चंद्रबाबू, वो दोनों चाहेंगे कि देश को इस आत्म केंद्रित, आत्ममुग्ध, एक वेंडेटा वाली पॉलिटिक्स से दूर ले जाया जाए, ऐसा मेरा विश्वास है। नीतीश जी के साथ हम विरोध में भी रहे, लड़े भी, साथ में काम भी किया, लेकिन इतना हम जानते हैं उनकी राजनीति फासिस्ट ताकतों के खिलाफ रही है। उन्हें आत्ममुग्धता पसंद नहीं आई, तानाशाही कभी किसी की पसंद नहीं आई। मैं समझता हूं उसी अनुसार निर्णय लेंगे। नीतीश जी डबल डिजिट में नहीं जाएंगे, अगर ऐसा नहीं था कभी भी। नहीं तो जिस तरह से बीजेपी ने उनको घेर करके उनको अपने साथ लाया, तो उसी समय हमें लग गया था कि हताशा बीजेपी के अंदर काफी है। लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि 400 पार आज 230 पे स्ट्रगल कर रहे हैं, 230 पे। ये अपने आप में संदेश है कि लोकतंत्र में आपकी आत्ममुग्धता, आपका अहंकार इतना न चला जाए ना कि आप वोटर को तुच्छ समझने लगे। मैं समझता हूं ये परिणाम उसी दिशा में इंगित। उस एग्जिट पोल में सिर्फ जिन लोगों ने यकीन किया था वो मान रहे हैं कि चौंका रहा। जितनी हमें खबर थी उत्तर प्रदेश से अलग अलग, खास करके पूर्वांचल के पूरे इलाके से, वहां लगभग सफाया हो रहा है। खुद मैं देख रहा था कि कैबिनेट मिनिस्टर 60-70 हजार से पीछे चल रही है। तो ये एक संदेश है जो मैं बार बार दोहराऊंगा कि लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति का अहंकार भारी पड़ता है। और अभी तो देखिए नीतीश जी और चंद्रबाबू जी क्या फैसला करते हैं। कुमार जी और जनता दल यू ने एक बार फिर साबित किया है कि समता और गैर बराबरी के आंदोलन के लिए जनता दल यू ही एकमात्र उपयुक्त साधन। श्री नीतीश कुमार जी कल प्रधानमंत्री से मिलकर के पटना लौटे हैं। हम अपने पुराने स्टैंड पर कायम हैं। हम जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पुनः एक बार एनडीए में अपनी आस्था का इजहार करता है और हम एनडीए में ही बने रहेंगे। मैं किसी भी प्रकार की इस तरह की वार्ता को सिरे से खारिज करता हूं। हम एनडीए में हैं और एनडीए में बने रहेंगे। मैं लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष का पक्षधर हूं। हमारी पार्टी खुद लंबे समय तक विपक्ष में रही है और मजबूत विपक्ष का होना लोकतंत्र की पहली शर्त है। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।